बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। वाकई में आज भी 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑल टाइम हाई 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान ट्रेड हुआ और ऑल टाइम हाई 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। आज भी दो नए रिकॉर्ड बने। जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया, रिकॉर्ड तेजी का रुझान देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे इन्वेस्टर्स के और फाइनेंसर्स के। सबसे पहले मैं आपको फिगर्स बताऊंगा कि 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 59,800 के लेवल पर हुई। 724 पॉइंट का इसमें इजाफा देखा गया। ऑल टाइम हाई में अगर मैं बात करूं 100 इंडेक्स के एक नए रिकॉर्ड की तो 59,896 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड आज 100 इंडेक्स ने बनाया और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई हुई। यानी आज भी 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते के पहले रोज दो नए रिकॉर्ड कायम किए। 58,999 का लो लेवल आज रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 657 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे फाइनेंसर्स के, ब्रोकर्स के। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। आईटी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में भी रिफ्लेक्शन देखी। तो ये सब पॉजिटिव साइड हम जो देख रहे हैं आज स्टॉक मार्केट की, इसकी क्या वजूहत है आज प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करेंसी मार्केट की मैं बात करूंगा। डॉलर की पोजीशन आज बेहतर हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 27 पैसे महंगा हुआ। 285 रुपए 37 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 64 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। 286 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 287 रुपए पर ओपन मार्केट में डॉलर बंद हुआ। इन्फ्लोस की कमी की वजह से रुपए पर प्रेशर आया और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है। IMF से अभी तक हमें रकम नहीं मिली और इसके अलावा दीगर जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल, उनसे भी हमें रकम नहीं मिली है। तो ये रेवेन्यू और जो हमारे इसके अलावा जो इन्फ्लोज हैं, अगर इसकी जो आमद है उसमें इजाफा हो जाता है तो यकीन आइंदा आने वाले दिनों में हम रुपए की कदर में कमी देखेंगे। रिजर्व्स हमने अपने बढ़ाने होंगे, एक्सपोर्ट पर हमें तवज्जो देनी होगी ताकि इंपोर्ट बिल की अदायगियों का दबाव रुपए की कीमत पर ना आए। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्राइसिस की। पाकिस्तान में सनतें बहरान का शिकार हैं। क्यों बहरान का शिकार है? जी हाँ, गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस, इन दोनों वजूहात की बिना पर सनतकार इंतहाई तजब्जुब का शिकार है। अल्टीमेटम दे रखा है सनतकारों ने हुकूमत को कि वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे। गैस की कीमतों पर नज़रसानी नहीं की गई, गैस बहरान को हल नहीं किया गया, सनतों का पहिया चलना नामुमकिन होगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट टारगेट साल के अख्तिताम तक क्या हम अचीव कर पाएंगे? 100 बिलियन डॉलर तक हम अपनी एक्सपोर्ट पहुंचा पाएंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या क्या मसाइल हैं, सनतकार की क्या डिमांड है और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है? हम अपनी IT एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर तक अब तक क्यों नहीं लेकर गए? 10 अरब डॉलर हम अपनी IT एक्सपोर्ट ले जाने का विजन रखते हैं, लेकिन इस विजन पर हम अमल दरामद कैसे करेंगे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट का हदफ क्यों कम रखा जा रहा है और IT एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ? SIFC प्लान IT एक्सपोर्ट को लेकर कौन कौन सी पॉलिसीज़ पर अमल करने जा रहा है? कौन कौन से नए MOU साइन हो रहे हैं? इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे बिजनेस अपडेट में कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी हुई है, जिसकी वजह से ये तवक्कुआत की जा रही है कि पाकिस्तान में जो 1 दिसंबर को अब पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन किया जाएगा उसमें कमी मुतवक्के है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्रिटेन क्रूड ऑयल की कीमत में भी कमी हुई है, $80 फी बैरल पर आ गया है। और इसके अलावा जो अमरीकी क्रूड ऑयल है उसमें भी 2% कमी हुई है और $75 फी बैरल पर आ गया है। इसके अलावा मुकामी मार्केट में सोना महंगा हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा हुआ है और यहाँ पर करेंसी मार्केट में डॉलर स्लाइटली सा इंक्रीज हुआ है, जिसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट पर आए। फी तोला सोना 1100 रुपये महंगा होने के बाद 2,70,600 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 943 रुपये महंगा होने के बाद 1,86,557 रुपये का हो गया। आज भी मार्केट में सोना $8 इजाफे से फी ऑन्स $2,030 का हो गया। प्रोग्राम में ये तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। स्टॉक मार्केट में आज भी 100 इंडेक्स से दो नए रिकॉर्ड बनाए। सनतकार इंतहाई परेशान है और IT एक्सपोर्ट को आगे ले जाने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए IT एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी हुकूमत क्या पॉलिसी बना के रखी हुई है, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान IT के मैदान में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है? IT एक्सपोर्ट को क्या हम 5 अरब डॉलर तक ले जा सकेंगे? और जो बातें की जा रही हैं कि हम
$10 अरब तक अपनी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। क्या उसके लिए हमारे पास पॉलिसी तैयार हो गई है? एसआईएफसी का क्या रोल है आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से? दुनिया भर में आईटी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, पाकिस्तान इस इनकलाब से कितना फ़ायदा उठा रहा है? इन्हीं तमाम पॉइंट्स को इस सेगमेंट पे हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जोएब खान, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया जोएब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है साल के इख्तिताम का, वो $5 बिलियन है। क्या वो अचीव कर लेंगे बासानी? जी वालेकुम अस्सलाम। असल बात तो ये कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जी और पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट की रेमिटेंस कितनी आती हैं, जी ये दो अलग बातें। जी तो माशाल्लाह पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट ग्रो हो रही है, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस, हायरिंग बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टेट बैंक की रेमिटेंसेस पे नहीं आ रहा। तो बात यह है कि लास्ट ईयर भी $2.6 बिलियन थी, इस साल भी जून के इख्तिताम पे 2.6 बिलियन के करीब थी, अभी इस महीने से पॉजिटिविटी आई है। तो एक्सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं एज पर स्टेट बैंक रेमिटेंस, तो जाहिर है कि सारा डिपेंड करता है स्टेट बैंक की पॉलिसीज पे जी कि वो कितना ऐसा हमारे सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री के लिए ऐसी फैसिलिटेशन पैदा करे जिससे हमारा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट का जो है वो हमारी रेमिटेंसेस पे आए। तो जो अभी रिसेंट सर्कुलर निकला है स्टेट बैंक का, जी आज भी सुबह हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है पूरे आईटी सेक्टर की, और उसमें यही बात तय हुई है कि जो सर्कुलर निकला है स्टेट बैंक का लास्ट मंथ, जिसमें तीन चीजें बड़ी अहम है। जी 15% डॉलर रिटेन, जी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बाहर पैसे रिपेट्रिएट करना, और कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड फॉरेन करेंसी के इशू होना। जी जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आउटवर्ड रेमिटेंस अलाउ करना है, जो प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है, जिसपे भी स्टेट बैंक हमें डेडलाइन देने लगी है कि ये बैंक्स कब तक तैयार कर लेंगे। जब ये चीज तैयार हो जाएगी तो उस पर हमारी सेक्टर के लिए फेसलेस सिस्टम आ जाएगा। सही हमारी आईटी इंडस्ट्री को बैंक से, ब्रांचेस से, स्टेट बैंक से फिर इन पर्सन बात करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ये 50% जो रिटेन है, इनको रिपेट्रिएशन जो स्टेट बैंक ने सर्कुलर में अलाउ कर दिया है, जी। वो इजी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर ये मामला शुरू हो जाते हैं, इंडस्ट्री का एक ट्रस्ट आ जाता है कि जी पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यानी इंशाल्लाह। इफ एंड बट, कुड एंड शुड के ऊपर इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट है हमारे मुल्क की। जी बिल्कुल। यानी $5 बिलियन हम साल के इख्तिताम तक हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें एक सवालिया निशान है। मैंने आपको जैसे कहा कि इस वक्त 2.6 बिलियन एज पर स्टेट बैंक है, लेकिन जी जाहिर है कि वो होती है अमाउंट जो अखराजात होते हैं, लोगों के यहाँ पैसे होते हैं। चूंकि स्टेट बैंक ने बाहर इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं की हुई, हम दुनिया भर में जा रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान से पैसे भेजने होंगे ना। अगर वो पैसे स्टेट बैंक की तरफ से ईजी नहीं है, तो लोग फिर जाहिर है अपनी फॉरेन कंपनियां बना करके इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेट बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इनको जितना फैसिलिटेशन का जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे उतना बेहतर है। और आज सुबह गवर्नर साहब ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ये चीजें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होता ही इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है एसआईएफसी का। अच्छा, आप नहीं समझते कि अगर स्टेट बैंक की पॉलिसी ताखीर का शिकार अगर हो जाए या वाजे ना हो, तो उससे आईटी एक्सपोर्ट शदीद मुतासर होगी पाकिस्तान की? और जो बातें हो रही हैं कि हम $10 बिलियन तक अपनी आईटी एक्सपोर्ट को ले जाएंगे, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जी एसआईएफसी बनने से पहले ये हमारे पास केस स्टडी है कि जनवरी 2023 में एक सर्कुलर आया था, जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, उसमें भी यही चीजें लिखी थी। लेकिन वो चीजें जब इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन नहीं होती पॉलिसी, तो इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे आता है, एक मिसट्रस्ट होता है। तो आई बिलीव कि ये भी जो अभी $50 रिटेन हुआ है, ये एसआईएफसी की कोशिशों से, काविशों से ये चीज इंप्लीमेंट हुई है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, फेडरल आईटी मिनिस्टर डॉक्टर उमर साहब का भी एक बड़ा अहम रोल है, जो उनकी एग्जीक्यूशन में हमारी इंडस्ट्री के बिहाफ पे फाइट की। और चूंकि ये पहला कदम है टूवर्ड्स $100 रिटेन, अभी 50% हुआ है, इंशाल्लाह ये सिस्टम्स और ये ऑनलाइन बैंकिंग, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा बैंक जैसी शुरू करेंगे, जी। आगे रेमिटेंस आएंगे, इंशाल्लाह फिर ये $100 रिटेन की तरफ जाएगा। अच्छा जोएब, जोएब साहब, एसआईएफसी से आईटी मिनिस्टर एसोसिएट है और आप आईटी मिनिस्टर के साथ एसोसिएट हैं। एसआईएफसी क्या करने जा रही है? क्या आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, आईटी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, आईटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एसआईएफसी का अपकमिंग डेज में क्या प्लान है?
सर आई पर्सनली विटनेस जो SIFC ने जिस तरीके से अभी कुछ चंद माह में काम किया है, जी खास तौर पे हम सऊदी अरब गए, इंशाल्लाह मनकरीब कतर का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा सऊदीया का प्लान कर रहे हैं। ये SIFC की कोशिशों के बगैर नहीं हो सकता था, खास तौर पे जो उनका हमारा IT का वर्टिकल है, जो लोग इसके अंदर एसोसिएटेड है। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम हिस्टोरिकल जी दुनिया भर में आ जाते थे, MOU साइन कर लेते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। सही इस वक्त जो SIFC जो सबसे अहम काम कर रही है, वो ये कर रही है कि होके आगे उसका फॉलो अप, जी उसका प्लान वो कब तक होगा, उस पे वीकली बेसिस पे इस पे फॉलो अप, डेली बेसिस पे फॉलो अप हो रहा है इतनी तेजी से कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इवन जो कतर की भी तैयारी है वो भी हमारा 2-3 महीने से डिले का शिकार था, बट SIFC के इन्वॉल्व होने के बाद वो सारी चीजें बड़ी फास्ट प्रोसेस पे हो रही है। और इंशाल्लाह मैं कतर उम्मीद, में कब जाने का आप लोगों का इरादा है? क्या डेट आई है? कितने दिनों का ये दौरा होगा? क्या एमओयू साइन करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह अभी तक टेंटेटिव है, बट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह एक SIFC लेड डेलीगेशन प्लान हो रहा है। जी जैसे ही हमें वहां से गवर्नमेंट की इंगेजमेंट का पता चल जाता है जाएंगे, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस का जो हमारा एक्टिविटीज है वो प्लान है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह। और कतर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी के बाद, जिस तरह GCC मेन हमारा फोकस भी है, जी और लोग इस वक्त बहुत तेजी से वहां पे फिनटेक में साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मल्टी लेवल के प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं हमारी कंपनीज के साइन होने के, और जाहिर है इंशाल्लाह इस किस्म की एक्टिविटीज से ही पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट ग्रो कर सकती है। बाय सोर्स ऑफ एसआईएफसी क्या समझते हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कहाँ चली जाएगी? असल चीज देखें, जो रोल है ना इस वक्त इंशाल्लाह अभी आपने देखा इंटरम गवर्नमेंट आई, जी कल को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। SIFC का रोल इंटैक्ट है। जो हमने पिछले साल एक बात की थी कि जी IT की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, जी IT एक्सपोर्ट पे हमारी एग्जेम्पशंस थी जी 3-4 साल पहले, फिर एक हुकूमत आई उसने एग्जेम्पशन खत्म कर दी। जी अभी जो सबसे बड़ा फंडामेंटल रोल है SIFC का, क्योंकि स्टेट ने जिम्मेदारी ले ली IT की पॉलिसी, तो बिल्कुल अब इंशाल्लाह कोई भी गवर्नमेंट आए, SIFC का रोल एक अहम है, खासतौर पे IT वर्टिकल पे, एग्री पे, माइनिंग पे, एनर्जी पे तो काम हो रहा है, बट IT पे जिस तरह एक स्टेट जो पॉलिसी हो रही है तेजी से काम हो रहा है, स्टेट बैंक या FBR में हमारे जो इश्यूज होते हैं उनका फॉलो अप होता है, तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एक बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर ना सिर्फ पाकिस्तानी IT सेक्टर का, एक फॉरेन इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट लेवल बढ़ा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है इस लेवल की चीजें अब चल रही हैं। पाकिस्तान में जो चैलेंजेस होते थे रेड टेपिज्म के, जी ब्यूरोक्रेसी के डिलेज आ रहे हैं, जवाबात नहीं आ रहे, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई स्पीड पे इस वक्त काम हो रहा है। पीएचडब्ल्यू रिपोर्ट के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी, पाकिस्तान की जो अभी स्ट्रेटेजी एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट बनाई है PwC ने, जी वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा एक रिपोर्ट आई है, एक डायग्नोस आए, जिस पे हमारे पास अब एक पूरा फ्रेमवर्क आ गया है पाकिस्तान के पास जी कि इसकी बेसिस पे दुनिया भर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान को क्या करना है, हमें पॉलिसीज क्या चेंज करनी है, क्या इकदाम उठाने हैं, उसकी अब अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द उसकी एग्जीक्यूशन पे काम शुरू हो जाएगा। ये 300-400 पेजेस की एक रिपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की इंशाल्लाह एक IT एक्सपोर्ट में ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि अभी डॉक्टर उमर सैफ ने इसकी इनॉग्रेशन की है लास्ट वीक इस्लामाबाद में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, आप समझ रहे हैं कि पॉलिसी जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, तो इससे आप आईटी एक्सपोर्ट को मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की? असल चीज देखिए, मैं वही बात कहूंगा कि पॉलिसीज की एक तो लॉन्ग टर्म हो, हम तो सिर्फ एक डिमांड करते हैं कि IT इंडस्ट्री को 10 साल के लिए जी खुला छोड़ दें। इनमें चाहे वो स्टेट बैंक हो, FBR है, इस इंडस्ट्री को तंग ना करे। उसकी वजह क्या है? ये वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकाल सकता है, वन। जी और ये वाहिद सेक्टर है जो ट्रेड सरप्लस है। ये बाकी सेक्टर्स की तरह हमें कोई इंपोर्ट तो नहीं करनी होती ना चीजें, जी रॉ बिल्कुल मटेरियल वगैरह। हमारा रॉ मटेरियल तो हमारे लोग हैं, हमारा यूथ पॉपुलेशन है जो मोर देन 63% है, जिसके स्किल्स पे भी मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत तेजी से हायर एजुकेशन कमीशन के साथ और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ इंक्लूडिंग पाशा बातचीत कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हैं।
मगर जोएब साहब, हम लोग आईटी इंजीनियर बनाने के बजाय आईटी सॉफ्टवेयर के शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं अपनी यूथ को, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर देंगे। आज भी देखें ना कि मेड इन पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में ही नहीं है। हम लोग आज भी स्टॉक एक्सचेंज में मेड इन चाइना का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा डाटा लीक हो जाता है। तो इस हवाले से मिनिस्ट्री क्या कर रही है, पाशा क्या कर रहा है, और SIFC के हवाले से, इस हवाले से कोई एक बड़ा प्लान जो आप समझते हैं कि बनने जा रहा हो, और उस हवाले से आप हमें कुछ खबरी सुना दें। देखिए, मेड इन पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त बहुत अहम रोल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ इदारे होते हैं, जैसे PPRA हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, जी इसका काम होता है कि जो पब्लिक टेंडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, इसको गवर्नमेंट के इदारों को ये सबसे पहले मैंडेट करें कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बाय करें, जी रादर देन वो कुक ही ऐसे होता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी आके करे। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की या किसी और की बात की, किसी के जी लिए मैं पर्टिकुलर नाम की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों के पास ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इस किस्म की चीजों में चल सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है कि एक कंपनी है, उसका अफ्रीका में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट चल रहा है। एक पाकिस्तान की फिनटेक कंपनी है जिसने मिडिल ईस्ट की कंट्री UAE के अंदर नेशनल पेमेंट गेटवे बनाया। तो पाकिस्तान में हमारे पास ये प्रोडक्ट, ये टैलेंट सारा मौजूद है। रुकावट क्या हमें है, सिर्फ रुकावट गवर्नमेंट क्या को है, ये पाबंद जी, रुकावट क्या आती है? गवर्नमेंट रुकावट ये कि गवर्नमेंट को ये पाबंद करें कि पाकिस्तान की मेड इन प्रोडक्ट्स को बाय करें। ऐसा रूल्स बनाएं कि लोकल प्रोडक्ट कंपनीज को इनेबल करें, ताकि हमारी ये प्रोडक्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर हो। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि खुद डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे, वो जी प्राइवेट सेक्टर से कराने चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए पब्लिक सेक्टर का, जी तो वो कंट्री का इदारा आपसे पूछता है कि आप अपने मुल्क में आपने वो काम क्या किया है। हमारे मुल्क में वही गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट खुद डेवलपमेंट कर रहा होता है। कुछ लोगों ने, जैसे NITB ने अब आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। इसी तरह पंजाब IT बोर्ड ने भी हमें कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ यानी काम मुस्तकबिल करेंगे। में मेड इन पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, हम लोग अगर कोशिश बिल्कुल आ करें सकते तो हैं हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को। जी। जब मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट लेवल पे अफ्रीका में, UAE में जब पाकिस्तानी IT प्रोडक्ट्स जी चल रही हैं, तो पाकिस्तान में हाई लेवल पे इस क्यों नहीं हवाले चल से, सकती? इस हवाले से SIFC का क्या प्लान है, IT मिनिस्ट्री का क्या प्लान है? जी, इस पे बिल्कुल, इस पे भी एक देखिए, इस वक्त इतने थ्रेड्स हैं IT के, पॉलिसी से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, मार्केट, मेड इन पाकिस्तान से रिलेटेड। इस वक्त सब वर्टिकल्स पे इस वक्त पैरेलल के अंदर काम हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमारा देखें फंडामेंटल इशू है ना पाकिस्तान का, वो है डॉलर चाहिए। और डॉलर्स के लिए जब तक स्टेट बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेगा, तब तक, क्योंकि देखिए फ्रीलांसर्स भी है ना, उन्होंने बिल्कुल। अपने वर्चुअल ऑनलाइन बैंक में फ्रीलांसर्स अपने अपने पैसे पैसे बाहर क्यों रखे। रख रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आ रहे? बहुत बहुत ही आपने अच्छी बात की। क्योंकि उनको बाहर पेमेंट्स करनी होती हैं, उनको पेमेंट्स करनी होती है, उनको ट्रैवल करना होता है, उनके पास रुकावटें नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? दुनिया AI से बहुत ज्यादा फवायद हासिल कर रही है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? सर, असल चीज ये है कि जो हम अपने इंस्टीट्यूशन से मुराद यूनिवर्सिटी एकेडमी, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ा क्या रहे हैं। कुछ लिमिटेड इदारे हैं। इस वक्त हमारी जो गोल्ड माइन है पाकिस्तान की, वो यूथ पॉपुलेशन है। जी अनकरीब आर्टिफिशियल अभी इंटेलिजेंस की पॉलिसी आई, इस पे मल्टीपल चीजों पे काम इस वक्त होने जा रहा है। जी तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे। कुछ कंपनीज को मैं खुद पर्सनली जानता हूं जो कि दुनिया भर में AI पे, खासतौर पे जेन AI पे जी बहुत काम कर रहे हैं। असल मकसद ये कि हमें अपने लोगों को ट्रेन करना है। जो हमारे 4 साल ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, इनको वो चीज पढ़ाई चाहिए, जैसे कि AI है या साइबर सिक्योरिटी है, इसमें वो चीजों की जो कि दुनिया भर में डिमांड है। अगर हमने ये अपनी ट्रेन कर दिए लोगों को एज पर द इंटरनेशनल डिमांड, तो इस वक्त पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन AI में वैसे ही है, और इंशाल्लाह मजीद बहुत तेजी से बढ़ेगा। हेड्स ऑफ क्योंकि किसको फ्यूचर करेंगे तो AI का है। जोएब साहब, हेड्स ऑफ किसको करेंगे, उमर साहब को या अमीनुल हक को? आपने दोनों के साथ सर काम किया है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अमीनुल हक साहब के साथ भी काम किया। उनकी जो अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बिल्कुल ओपनली सबको कहा हुआ था कि जो काम करना है इन द बेस्ट बेनिफिट ऑफ कंट्री वो करना है। जी जाहिर है वो पॉलिटिकल IT मिनिस्टर थे। डॉक्टर उमर साहब के काम करने का अलग बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। एक तो उन्होंने ओपन दिया हुई है, बट साइड में उनकी अपनी नॉलेज प्राइवेट सेक्टर के, वो खुद है, उनका IT में उनका एक अपना, उन्होंने पंजाब IT बोर्ड के रहे, वो समझते हैं, वो दोनों साइड से उन्होंने काम किया है।
तो वो बहुत तेजी से काम हो रहा है। जैसे अभी हम सऊदी अरब गए, यूएई गए, वहां पे जिस लेवल पे हमारी मीटिंग्स हुई, तो जाहिर है जब वो एक इस किस्म के आईटी मिनिस्टर हमारे जाते हैं और जिस लेवल पे बातचीत होती है, जिस पे टेक्निकल डिस्कशन होता है, तो उस पे एग्जीक्यूशन पे और बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया जोहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और पाकिस्तान का मौशी पहिया चलाना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटी सेक्टर ही पाकिस्तान को मौशी मसाइल से निकाल सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में एसआईएफसी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हुए। 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजा ने 100 इंडेक्स ने आज भी तारीख रकम कर दी। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है और ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग हुई है, यानी दो नए रिकॉर्ड आज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान बढ़े। क्या वजूहात हैं, क्यों सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं, वजह क्या है कि स्टॉक्स आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं और इन्वेस्टर सरमायाकारी कर रहा है? इसी वाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, स्टॉक एक्सपर्ट आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। क्या वजूहत है? कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स ने आज भी दोनों रिकॉर्ड बना दिए, क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल में 100 इंडेक्स की पोजीशन? देखिए, आई थिंक कि ये जो पोजीशन है इस वक्त वो मार्केट की बहुत मुस्बत है और उसकी वजह ये है कि हमने हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो काफ़ी बेहतर कर लिए हैं। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो $74 मिलियन डेफिसिट रह गया था माह अक्टूबर का। और अगर जी। आप देखें कि ओवरऑल जो हमारा पर्सपेक्टिव है, रेमिटेंसेस जो $2.5 बिलियन तक पर मंथ के हिसाब में चली गई हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है। इमिनेंट है $700 मिलियन जो है वो हमें नेक्स्ट मंथ आईएमएफ से मिल जाएंगे और उसके साथ बायलैटरल एजेंसीज हमारे जो कंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी और इसके अलावा लोन्स भी देंगी। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी मुस्बत है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी, रिकॉर्ड हाई एक्टिविटी, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं, वैल्यूज भी। एहसन साहब, साल के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स की पोजीशन को कहाँ देखते हैं, कहाँ पे आप समझते हैं कि 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई जा सकता है? देखिए, आई थिंक कि ये साल का इख्तिताम तो हम देखें दिसंबर 31 जी। ना। अब जिस हिसाब से मार्केट चल रही है तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ टारगेट्स मार्केट में अचीव होंगे। वो अचीव ये होंगे कि जी नेक्स्ट टारगेट 65,000 इंडेक्स का है और आई थिंक कि वो जो उसकी जो बुनियाद होगी वो इंटरेस्ट रेट्स का कम होना है। तो अपेरेंटली इंटरेस्ट रेट का कम होना तो अभी इस वक्त हमें नहीं अप्रैल के माह तक नजर आ रहा, लेकिन बहरहाल जून तक अगर 2% तक इन्फ्लेशन कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन तो अभी 40% आई हुई है, तो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो मार्केट है वो 65,000 तक जून 30 तक पहुंचेगी। अच्छा एहसन साहब, कोई इतनी बड़ी खुशखबरी तो हमें नहीं मिल गई जिससे मार्केट इतनी रिकॉर्ड हाई हो गई। ये जो तसलसल है तेज़ी का, ये तो हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से देख रहे हैं, लेकिन 100 इंडेक्स जो रोज़ाना नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है, वो कौन सी ऐसी खबरें हैं? चले हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन आउट क्लास परफॉर्मेंस तो नहीं आ गई। इंटरेस्ट रेट तो अभी भी 22% पे है और इन्फ्लेशन अगर इस वक्त भी हाई है और ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, फिर भी अगर 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है, तो आप नहीं समझते कि ये स्पेकुलेशन है, आर्टिफिशियल है, या आप समझते हैं कि मार्केट जेन्युइन है? देखें, ये जो है ना जैन, और उसकी वजह ये है कि ये अब हमारे देखें ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। ऐसे एसआईएफसी की मद में जो है मीटिंग्स हो रही हैं जी। इस वक्त। यूएई अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, $25 बिलियन यूएई का कमिटमेंट है। फिर अगर आप देखें तो $25 बिलियन सऊदिया एंड $25 बिलियन कतर का कमिटमेंट है एसआईएफसी पे। तो ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है, ये भी तो आप देखें ना कि रुपये की स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, आईएमएफ के लोन अप्रूवल नजर आ रहे हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं जो वेस्ट के साथ हैं, इजराइल में जो हमारी खामोशी है, ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो है वो हमने एक बहुत अच्छी पॉलिसी रखी हुई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कि ये जो हम जियोपॉलिटिकल जो हमारे जो जिसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर हम थोड़े से वीक हैं। लेकिन बहरहाल हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह से जा रही है कि हमारे आईएमएफ की सारी तमाम नुकात जो है वो हम पूरे कर रहे हैं, टारगेट्स भी हमारे पूरे हो गए हैं जी। और ये बड़े आसानी से हमें जो है वो डिसबर्समेंट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। तो आई थिंक कि जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो हमने खुद अच्छे ताल्लुकात के थ्रू जो है वो अच्छे कर लिए हैं, जिससे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिविडेंड्स यहाँ से नहीं रिमिट हो सकते, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और जाहिर है लोकल फंड्स भी काफ़ी सरगर्म हो गए। तो मार्केट जो है जस्टिफाई कर रही है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन सॉलिड की है आईएमएफ के अप्रूवल के बाद, और आईएमएफ खुद जो है लेंडर इज हैप्पी विद द इकोनॉमिक टारगेट्स दैट बीन प्रोवाइडेड टू अस। लेकिन आपने कहा कि डिविडेंड यहाँ से रेमिट नहीं हो सकते, तो इट मीन्स कि हमारे मुल्क में अभी भी लिक्विडिटी क्रंच है, डॉलर
हमारे मुल्क में अभी भी कम है, इसी की वजह से आपने ये जुमला इस्तेमाल किया। तो आइंदा आने वाले दिनों में तो इन्फ्लोस का मसला है, डॉलर्स तो अभी भी आपके पास नहीं है, आज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप मार्केट में देखेंगे? देखिए, हमारी इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि हमारे रिलेशनशिप यूएस मार्केट जहां हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, वहां यूएस इकोनॉमी अगर आप देखें तो वहां पर हमारे बहुत अच्छे जी। एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी अगर दूसरी सिचुएशन भी अगर आप देखें कि हमारे जो हैं, यानी कि हमने हमारी इंपोर्ट्स को भी कम किया है, तो हमने कुछ हद तक जो है वो अपने आप को कंट्रोल भी किया है, रेमिटेंसेस बढ़ाए हैं, साथ में हमारा आईएमएफ के प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ हम देखें, एसआईएफसी में भी हमारी अच्छी डेवलपमेंट है, सीपेक प्रोजेक्ट्स में चाइना को भी हम साथ लेके चल डेवलपमेंट रहे हमारी हैं। बहुत अच्छी है, आउट क्लास हमारे इस वक्त रिलेशन चल रहे हैं, हमारे रिजर्व क्यों नहीं बढ़ पा रहे, फिर इन्फ्लोस देखिए क्यों नहीं आ फॉरेन रहे? देखिए हमारे जो है 130 बिलियन डॉलर लगभग जो है हमारा इसका डेट है, और फिर हमारी इस रीपेमेंट की जो है ऑब्लिगेशंस हैं 25 बिलियन डॉलर पर एनम बिल्कुल, के हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर आप ये हमें हर साल इसकी जरूरत पड़ती है, और इसके रोल ओवर के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी जो जियो पॉलिटिकल जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो मुस्बत हों। तो हम जितनी भी दुनिया में वॉर्स होती हैं उसमें हम खामोश रहते हैं। फिर इसके अलावा हम हमारे जो पार्टनर हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यूएस हमारी पार्टनरशिप है, वहाँ पे हमारी सारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं। तो हम बड़ा कॉर्डियल तरीके से जो है ना वो हमारे सारे पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारी कॉर्डियल रिलेशनशिप मिडल ईस्ट से भी अब हो चुकी है, जहाँ से हमारे एसआईएफसी की मद में जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। फिर हमारी जो है वो अच्छी रिलेशनशिप यूएसए से, फिर चाइना को भी हम ब्रदर रिलेशन ब्रदर कंट्री करके लेके चल रहे हैं। तो वो आई थिंक ये बहुत एक सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट है कि रशिया के साथ भी हमने जो है ज़ाहिर है एक डिस्काउंट पर हमने ऑयल लिया हुआ है उनके जी। साथ, और आई थिंक भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं वो इतने मुस्बत हैं कि हमें जो है वो थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। आइडियली हम ब्रिक्स के अंदर भी चले जाएंगे। तो हमारे जो जो पोजीशन जो हमने ली हुई है विद जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को जिस तरह हम जी। रिस्पॉन्ड कर, आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव लिया जा रहा है, जिसका फिर फ़ायदा हमें आईएमएफ के अप्रूवल से भी आ रहा है, और फिर उसका फ़ायदा हमें फॉर एग्जांपल फॉर इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा है। फिर साथ में हमारे अपने भी इकोनॉमिक तो ये इंडिकेटर्स तमाम इंप्रूव। अवामिल है जो आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट को सरप्लस कर रहे हैं और इसी की वजह से रिकॉर्ड बना रहे हैं, यही अवामिल है। अच्छा, एक आखिर में मुझे ये बता दें एहसन साहब कि आईपीओस क्यों नहीं आ रहे? अगर मार्केट रिकॉर्ड प्लस है तो आईपीओस भी आने चाहिए, एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो भी बढ़ना चाहिए, ये दोनों चीज़ें इस वक्त नापैद नज़र आ रही है मार्केट में। देखें आईपीओज अपेरेंटली आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएंगे। इसमें इस वक्त ये हो रहा है कि न्यू बिजनेसेस अपने इश्यूज हैं, और अपने इश्यूज इस तरह से कि सूद का रेट इस वक्त 22% पाकिस्तान में चल रहा है। या आइडियली नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पर जो है ये रेट कोई 5-6% और कम हो जाएगा, और उस पर नेक्स्ट ईयर होपफुली इसी तीन टाइम चार। पर, यानी बहुत एक बड़ा गैप है। जी हाँ, तो इंटरेस्ट रेट जब ये सिंगल डिजिट में आ जाएंगे तो आईपीओज भी हमें नजर आएंगे। नए न्यू बिजनेसेस जब फॉर्म होते हैं कि जब आपके पास जो है कंड्यूसिव पोजीशन होती है, लेवरेज भी आप ले सकते हो, और जी। बिजनेस को डेवलप करने मार्केट को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये एक आप हुकअप रैली जो है किसी अच्छे रिलेशनशिप के साथ जो है एक कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं देता। तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट रेट्स को हम सिंगल डिजिट में लेकर आए, और एक्टिव फिर हमारी जो क्लाइंटेल, एक्टिव क्लाइंटेल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए एक्टिव क्लाइंटेल तो बढ़ रही है ना, वॉल्यूम्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं 1 बिलियन शेयर को क्रॉस हो रहा है पर डे के हिसाब से। तो जाहिर है एक्टिव क्लाइंटेल तो बढ़ रही है। 2.5 लाख 3 लाख इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका 25 to 30% अब एक्टिव हो चुके हैं। और आई थिंक कि ये एक्टिविटी का एक नया डायरेक्शन मार्केट को मिल रहा है आफ्टर मे बी 15 to 20 ईयर्स। तो आई थिंक कि हम बहुत एक स्टेबल सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर वी शुड परसिवियर। हमें स्मगलिंग की रोकथाम करनी चाहिए, हमें पाक अफगान रिलेशन जो बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि रुपये की अनसर्टेनिटी नहीं हो, और हमारे रिलेशनशिप आईएमएफ से कॉर्डियल होने चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। आई थिंक ये पॉलिसीज ऑलरेडी जो है ये लगाई हुई हैं और इस पर वर्क हो रहा है। बस इसको हमने कैरी करना चाहिए ताकि न्यू गवर्नमेंट जब आए तो जी। उसके बाद ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो है हमें वापस मुस्बत रखे, और फिर इवेंचुअली हम ब्रिक्स के अंदर जाएं, जिसका अगेन हमारी एक्सपोर्ट्स पे जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पॉलिसीज का फुकदान नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, पॉलिसीज अगर बेहतर रहेंगी तो यकीनन पाकिस्तान अपने मौसमी मसाइल पर काबू पाएगा और ब्रिक्स के अंदर भी अपनी जगह बनाएगा। ब्रिक्स के अंदर जाने से पाकिस्तान ना सिर्फ मौसमी तरक्की करेगा बल्कि एक दुनिया में अपनी पोजीशन को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करेगा। एसआईएफसी पाकिस्तान की मौसमी पॉलिसी में अपना अहम किरदार अदा कर रही है और बहुत से लोगों को, बल्कि बहुत से लोगों को नहीं, सबको तवक्कुआत हैं एसआईएफसी से, और वाकई में एसआईएफसी का आना और पॉलिसीज़ का बनाना हमारे लिए एक लाइन ड्रॉ करने का मुतरादिफ है। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होंगे अगर पॉलिसीज़ बेहतर रहेंगी, एक्सपोर्ट बेहतर होंगी और एसआईएफसी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करती रहेगी तो यकीनन स्टॉक मार्केट 65,000 का लेवल टच कर सकता है। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में सनतकार इंतहाई परेशान है, बल्कि सनतें बंद करने का अल्टीमेटम भी दे रखा है सनतकारों ने। दिसंबर के पहले हफ्ते में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सनतों को बंद कर देंगे अगर गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस के मसले पर नजरसानी नहीं की गई। इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं फराजुर रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और काटी। बहुत शुक्रिया फराज साहब। सनतकार इंतहाई परेशान है, क्यों परेशान है? थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि IMF के प्लान में हम लोग अगर गैस प्राइसेस को हम कम नहीं कर सकते तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे चले जाएं, सोलर पैनल पे चले जाएं, सिंथेटिक नेचुरल गैस को लगा लें, इंडस्ट्रीज को तो रन करें। बंद करने का अल्टीमेटम तो मसले का हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए जी जी जी। सनतकार तो लगा हुआ है कोशिश के अंदर किसी तरीके से अपना सर्वाइवल कर ले, मगर बात यह है कि जो एनर्जी और तमाम चीज़ों की जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस जो है वो आज की नहीं है, ये तो चल रहे हैं पिछले कोई 10-12 साल से चल रहे हैं। और मुसलसल जो है वो इन चीज़ों के लिए पॉलिसी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हम आपको जो है वो 2013 तक या 2017 तक गैस देंगे, उसके बाद गैस नहीं दे सकते, तो आप लोग अपने ऑल्टरनेट वर्जन पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है ना, इसके तरीक़ेकार होते हैं। बात ये कि यहाँ शब खून मारा जाता है रोज़ाना के हिसाब से, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है ना, IMF आए, डायलॉग किए जी, अपने सारे मसले हल कर दिए। हमने कहा जी महंगाई जो है वो आपकी कम हो रही है, और दूसरी जगह वो बोल के चले गए कि गैस और बिजली के प्राइसों को बढ़ा दें। अब अगर सिर्फ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के लिए तो चलें, वहाँ पे तो चूल्हा हांडी नहीं हो रहा, तो वहाँ तो फिर भी चल जाएगा। ये तो आम पब्लिक के लिए और कमर्शियल सेक्टर के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, सबके लिए ही मुसीबत है ना। तो बात ये है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब तक ये बैठ के 10 साल की पॉलिसी नहीं देंगे कि जी ये हमारा 10 साल का विजन है, विजन जो है वो बनाए। 2023 चल रहा है, 2023 से ऑनवर्ड जो है वो 7 साल का विजन थे। ठीक है ना, कि ये 7 साल में पहले साल में ये होगा, दूसरे साल में ये होगा, तीसरे साल में ये होगा। ठीक है ना, बजट्स भी बन रहे होते हैं, आपकी फोर्सी भी किया जा रहा होता है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जो है बहरान से बाहर आ सकता है। फराज साहब, उबूरी हुकूमत है इस वक्त, उबूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बेहतर है, गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में उबूरी हुकूमत परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। SIFC भी है, वो भी अपना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सनतकारों को चाहिए ना कि उबूरी हुकूमत के साथ बैठ जाए, मिनिस्ट्री के साथ बैठ जाए, अपनी पॉलिसी ले आए, या उनको बोलें कि भाई अल्टरनेट एनर्जी की आप पॉलिसी मुतारिफ कराएं, सोलर पैनल पे चले जाइए, SNG पे चले जाइए। सनतें अगर बंद हो जाएं, गैस नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली गैस क्राइसिस है, तभी नहीं मिल रही, सबको नहीं मिल रही। गैस प्राइसेस कम नहीं कर सकती हुकूमत, IMF के प्लान में, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगी ना सनतकार बरादरी। अगर इस तरीके से शट डाउन कर दें तो फिर तो मौशे पहिया बिल्कुल मुंजमद हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं जी, ऑल्टरनेट पे वही बात आप भी कर रहे हैं, वही बात मैं भी कर रहा हूँ जी। मुझे निगरान हुकूमत से या पिछली हुकूमत से या आगे आने वाली हुकूमत से परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी इस अमल से है कि सियासी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के ऊपर उनके गेम खेल रहे होते हैं कि जी बेनजीर कार्ड निकालते हैं, फला चीज़ करते हैं, फला चीज़ करते हैं जिससे आपके वोट बैंक पर अड़ जाए। उनकी किसी तरह भी तवज्जो नहीं होती कि मुल्क के बहरान से निकालने के लिए या आइंदा आने वाले 10 साल में हमें कैसा पाकिस्तान चाहिए। इस विजन के साथ जब तक कोई शख्स नहीं आएगा या कोई पार्टी नहीं आएगी या कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट जिनका सियासत से ताल्लुक ना हो नहीं आएंगे, तो यकीनी तौर पे आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है कि हम यहाँ पहुँचे ही सिर्फ इस वजह से हैं कि वन मैन शो विद द क्या नाम है कि जी ये इसाकदार आएंगे तो वो मसला हल कर देंगे, कि फला आएंगे तो मसला हल कर देंगे, इम्पोर्टेड आएंगे तो मसला हल कर देंगे। बात ये कि बहुत सारी बेसिक्स खराब हो चुकी हैं। तो इन सब के साथ सनतकारों का कार्टल तो चलता रहा है ना, हमने गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ एक कार्टल चलता हुआ देखा है। कोई एक सनतों का बड़ा ग्रुप उनके साथ चलता है, कोई बड़ा ग्रुप सनतों का उनके साथ चलता है, कोई चैम्बर उनके साथ जा रहा है, कोई फेडरेशन चैम्बर उनके साथ जा रहा है, आधी एसोसिएशन इधर बटी हुई है। तो कार्टल तो चलते हैं ना सब हुकूमत के साथ बिजनेसमैनों के, तो बिजनेसमैन की भी तो लैकिंग्स है ना। हटाकर इसमें लगा दिया कि वो ग्रुप बना के और सिर्फ अपने जो है वो अपनी इंडस्ट्री के मफाद के लिए काम करें।
ठीक है ना। बात अच्छा ये है ये बता दें फराज साहब लोगों कि को R&D से हटा के, सुन ले मेरी बात, लोगों को R&D से हटा के इस बात पे लगा दिया कि जी आप जो है वो अपनी लॉबिंग करें और देखें कि आपकी इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो लॉबिंग ना करें ना, ये अच्छा आप लोग अमल है। अपनी एक पॉलिसी बनाए हुकूमत के सामने रखें। बात ये है कि अगर वो पॉलिसी हम बनाएंगे तो डेफिनेटली वो जैसे पिछली जो है हमारी जो पॉलिसीज हम देते रहे हैं, जी जैसे वो रद्दी की नजर हो गई ऐसे वो रद्दी की नजर हो जाएगी। बात ये कि जो सूरत हाल है, हर सेक्टर को एक साथ यूनिफॉर्म पॉलिसी देके ही उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो IT सेक्टर है। बात ये ना बिजली लगती है ना गैस लगती है, आप लैपटॉप लेके बैठते थोड़ा सा और उसके बाद आपने गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा उस नौजवानों को जो कि IT एक्सपोर्ट के हवाले से तो बड़ा काम कर रही है SIFC, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। अच्छा ये बताएं कि हमारा जो 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट है वो हम साल के इख्तिताम तक अचीव कर पाएंगे, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ाने का दावा किया है मौजूदा वफाकी वजीर सनअत व तिजारत ने। आप समझते हैं कि हम 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे और क्या हम रवा साल के इख्तिताम का टारगेट अचीव कर पाएंगे इन हालात में? देखिए हालात तो यकीनन गोमगो है, मगर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर उस बंदे ने ये बात कही है तो किसी विजन के तहत कही होगी जी, और उसकी ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन भी वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन हालात वो तो इस क्या वक्त हमारे वजह है? सामने, ग्राउंड रियलिटीज हमारे सामने, सनअतकारों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है, गैस पहुंच नहीं रही, गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होने वाला है। तो ये तमाम अवामिल हैं, इसको रखकर हम डिस्कस तो कर सकते हैं ना। क्या हम इस साल का टारगेट अचीव कर लेंगे 30 अरब डॉलर का? क्या हम 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकेंगे? क्या पॉलिसी है हमारी, क्या प्लानिंग है, क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो जिन हालात में क्राइसिस है और जिस हालात में इंडस्ट्री पहुंच चुकी है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बैंक के मार्कअप रेट है, जी लेबर की महंगाई, ठीक है ना, और ओवरऑल महंगाई, इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन टारगेट सेट किया गया है। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें पॉलिसी की ज़रूरत है, ख्वाह वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। अगर हालात ऐसे ही रहे गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस को लेकर, तो यकीनन हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट मिस करेंगे, जो कि गुज़श्ता साल हमने किया। सनअतकार परेशान है, सनअतकार को बुलाया जाए, एक टेबल पर बिठाया जाए, उसके साथ डिस्कस किया जाए आया कि वो क्यों इस नहज पर पहुंचा है कि वो अल्टीमेटम दे रहा है हुकूमत को कि हम अपनी सनअतें बंद कर देंगे। सनअतें बंद होने का मकसद यह है कराची की कि आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल का शिकार हो जाएगा, आपके एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल का शिकार हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान कर रही है मौजूदा हुकूमत के वो अपने प्रोग्राम को किस तरीके से आगे लेके चले, किस तरीके से IMF के प्रोग्राम को लेके चले। SIFC बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस इस शोबे पर अगर तवज्जो मरकूज़ कर दे मौजूदा हुकूमत अच्छे तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होते हैं और हुकूमत आती है, तो वो इस पॉलिसी को अगर लेकर चलती है तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को ना सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि बढ़ा सकेंगे। आज प्रोग्राम में हमने तफसीली डिस्कस किया IT एक्सपोर्ट को, IT डेवलपमेंट को, IT सेक्टर की तरक्की को, और मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर के लिए पॉलिसी आनी चाहिए। इस हवाले से हमने प्रोग्राम में बड़ा तफसीली डिस्कस किया। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में हंड्रेड इंडेक्स की पोजीशन रिकॉर्ड सतह पे रही, सरमायाकारी का रुझान देखा गया, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे। हमने आज प्रोग्राम में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर बड़ा तफसीली सेगमेंट किया। इसके अलावा हमने आखिर में इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम्स को और उसके सोल्यूशंस को डिस्कस किया। कल हम फिर हाजिर होंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।